मिनी फ्लाइट। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारा सुनेगा। इस तरह एक भिखारी एक मिनी फ्लाइट पर बैठकर भीख मांग रहा था। एक दिन एक बस स्टैंड के पास भिखारी दीदी दीदी, कुछ 100 रुपए है तो दो। कहा। वो लड़की, छी, यहाँ तेरी दीदी कौन है रे, चल जा यहाँ से, बोली। भिखारी, इट्स ओके, चला जाऊंगा, पर 100 रुपए तो दे दो दीदी, चाय पीऊंगा। कहा। वो लड़की, आहा, 100 रुपए का चाय पियोगे या पेट्रोल? भिखारी, रोड साइड टी हम पर नहीं जचती दीदी, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड क्वालिटी टी ही पीते हैं, इसलिए आपसे 100 रुपए मांग रहा हूँ दीदी। कहा। वो बातें सुनकर लड़की समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे, और ये ऐसे नहीं छोड़ेगा सोचकर उसे 10 रुपए देकर चली गई। फिर वो भिखारी बगल में खड़े लड़के के पास जाकर, भाई, दीदी ने 10 रुपए दिया है, तुम कम से कम 20 रुपए दे दो भाई। कहा। वो, ये लो 20 रुपए, मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊं, ये भगवान से प्रार्थना करना। कहा। भिखारी, क्या पढ़ाई कर रहे हो भाई? पूछा। वो इंजीनियरिंग। गुरूर से कहा। भिखारी, भाई, आओ आकर बैठ जाओ, मैं भी इंजीनियरिंग ही किया हूँ, कल से दोनों मिलकर भीख मांगेंगे। कहा। वो बातें सुनकर वो लड़का घबरा कर वहां से चले गया। एक बार जब वो भिखारी यूं ही गांव की गलियों में भीख मांग रहा था, तो एक ज्योतिषी के घर के आगे बहुत सारे लोग लाइन में खड़े नजर आ रहे थे। भिखारी वाह, बहुत सारे लोग हैं। सोचकर, भीख दे दे माँ, भीख दे दे, भगवान के नाम पर थोड़ा सा भीख दे दो बाबू। यूं एक एक के पास पहुंचते हुए एक बिजनेसमैन के पास आया। भिखारी उस बिजनेसमैन से, श्रीमान, देखने में तो आप बड़े बिजनेसमैन लग रहे हैं, जरा 2000 दान में तो दे दीजिए ना। बिजनेसमैन सोचकर, देखो रे, मैं एक व्यापारी हूँ, इसलिए मैं हर चीज व्यापार के तौर पर ही सोचता हूँ, तो बात यह है कि अगर तुम मुझे कुछ दे पाओ तो ही मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। भिखारी, अब हमारे पास क्या होगा साहब, ये भिखारी के कटोरे के अलावा? बिजनेसमैन, तो फिर हमारे जैसे लोगों के पास आकर पूछने से पहले एक हैसियत और एक विजन होना चाहिए, समझे? भिखारी, हाँ क्या सर, आप लोगों के सामने आने के लिए एक हैसियत होना चाहिए क्या? ठीक है सर, मैं आज आपको एक जीवन की सच्चाई दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं? बिजनेसमैन, मेरी कुंडली में क्या लिखा है जानने के लिए, और साथ ही साथ कुछ बिजनेस डील्स करने से पहले लाभदायक होगा या नहीं जानने के लिए। कहा। भिखारी सर, आपका ये कोट एक बार दीजिए ना। कहकर उनका कोट लेकर पहना, चश्मा भी पहना। इस तरह वे दोनों ड्रेस एक्सचेंज करके अंदर गए। अंदर ज्योतिषी सूट पहना हुआ भिखारी को देखकर, आहा, ओहो, क्या आभा है, क्या किस्मत है, क्या शान है, वाह। भिखारी के कपड़ों में खड़ा बिजनेसमैन तो मैं पूछा। ज्योतिषी रे चप्पल लेकर मारूंगा अगर बीच में डिस्टर्ब किया तो। कहते हुए भिखारी की ओर देखकर, ओहो, आहा, आपकी किस्मत तो चमक रही है जी, आने वाले दिनों में पूरे देश को आदेश देने की किस्मत है आपकी। कहा। भिखारी, हाँ क्या स्वामी? ज्योतिषी, मेरी ज्योतिषी कभी गलती नहीं जाती, ये देखो, इसके जैसे 100 काम वाले तो आप रख ही लेंगे। बिजनेसमैन को गुस्सा आकर, क्या बात कर रहे हो जी, मैं इसके पास काम क्या करूंगा? कहा। रे, लगता है तुमको बहुत जल्दी है, अपनी सीमा में रहो, काम वाले हो, काम वाले जैसे रहो। कहते हुए अपनी छड़ी से उसके सर पर एक दे मारा। भिखारी, कोई बात नहीं स्वामी, उसकी भी कुंडली देख लीजिए। कहा। ज्योतिषी उसका हाथ देखकर यूं हंसते हुए, पूरी दुनिया में मैंने ऐसी कुंडली कभी नहीं देखी रे, तुम तो पैदाइशी बुरी किस्मत वाले हो, बस अपने मालिक की कृपा से तुम जिंदा हो। कहा। ये बातें सुनकर बिजनेसमैन को गुस्सा आया और उस ज्योतिषी को खूब पीटा। बिजनेसमैन, अरे स्टूपिड फेलो, मैं राजा महेंद्र राज का बेटा हूँ, 100 करोड़ का जायदाद तो मेरे पास मेरे पैदाइशी समय से ही है, मुझे भिखारी बुलाओगे? कहा। बाहर आते ही भिखारी बिजनेसमैन को कोट देकर, सर, अगर पत्थर और ये सब हमारी जिंदगी को बदल सकते थे तो हम इंसानों को कोई आदर नहीं देता। वो बातें सुनकर बिजनेसमैन तो तुम जैसे इतना होशियार आदमी ऐसा भीख क्यों मांग रहा है? पूछा। भिखारी, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने के वजह से ऐसा हो गया हूँ सर,
और तो और मेरे इंजीनियरिंग का डिग्री तक कोई देख नहीं रहा है। इस मिनी फ्लाइट को मैंने ही बनाया है। कहा। वो बातें सुनकर बिजनेसमैन चकित रह गया। तुरंत बिजनेसमैन अपने कोट से एक कार्ड उसे देकर कल मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलो, मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दूंगा, कहकर चला गया। इस तरह भिखारी को वो नौकरी मिल गई।